पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सभी पेन एक साथ लीफ विलेज पर हमला कर देते हैं और पूरा गांव कुछ ही पलों में तबाही का मैदान बन जाता है। हर तरफ चीख पुकार, आग, धुआं और टूटती हुई इमारतें दिखाई देती हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। और अब आज के इस एपिसोड में हालात और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ तबाही ही नहीं बल्कि कुछ बेहद इमोशनल और इंटेंस फाइट्स भी देखने को मिलती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीफ विलेज के आम लोग और निंजा इधर उधर भाग रहे हैं। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा है तो कोई सुरक्षित जगह की तलाश में है। इसी बीच कोनाहामारू अपने दोस्तों के साथ नजर आता है। वह चारों तरफ मची तबाही को देखकर काफी गुस्से और दुख में होता है। वह कहता है कि ये लोग हमारे गांव में आकर सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और हम बस भागते जा रहे हैं। तभी उसके दोनों दोस्त वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि वे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां तक पहुंचे हैं। कोनाहामारू उन्हें समझाता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, हमें गांव को बचाना होगा। उसके दोस्त डर के मारे कहते हैं कि पेन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे लड़ना नामुमकिन है। लेकिन कोनाहामारू उन्हें याद दिलाता है कि इस वक्त होकागे यहाँ मौजूद नहीं है और ऐसे में गांव की जिम्मेदारी अब हम जैसे निंजा पर ही है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह अपने नए जुत्सु का इस्तेमाल करेगा जो उसे नारुतो ने सिखाया था। यह सुनकर उसके दोस्त थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम फिर से वही पुराने जुत्सु इस्तेमाल करोगे? लेकिन कोनाहामारू साफ शब्दों में कहता है कि नहीं, यह कुछ अलग है। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नारुतो कोनाहामारू को ट्रेनिंग दे रहा होता है। नारुतो कहता है कि अब समय आ गया है कि वह सिर्फ एक बड़ा भाई नहीं बल्कि एक टीचर की तरह बिहेव करे। वह उसे एक ऐसा जुत्सु सिखाने वाला होता है जो आसान नहीं है, लेकिन अगर सीख लिया जाए तो बहुत काम आएगा। फ्लैशबैक में नारुतो पहले उसे बेसिक्स पर फोकस करने को कहता है, खासकर चक्र कंट्रोल और रोटेशन पर। कोनाहामारू उस समय थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई बहुत पावरफुल फॉरबिडन जुत्सु सिखाया जाएगा, लेकिन नारुतो उसे समझाता है कि असली ताकत फाउंडेशन में होती है। यही ट्रेनिंग आगे चलकर कोनाहामारू के बहुत काम आने वाली थी। वर्तमान में वापस आते हैं जहां कोनाहामारू और उसके दोस्त सिविलियंस को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगते हैं। इसी दौरान अचानक एक जबरदस्त विस्फोट होता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग मलबे में बदल जाती है। कोनाहामारू चीखते हुए पूछता है कि क्या कोई अंदर फंसा हुआ है। तभी मलबे के नीचे से एक कमजोर सी आवाज आती है और हम देखते हैं कि एक औरत का हाथ बाहर निकला हुआ है। कोनाहामारू बिना देर किए उसे बाहर निकालता है और सोचता है कि आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ नारुतो माउंट मायोबोकू में अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वह सेज मोड को मूवमेंट के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। फुकासाकु उसे समझाने की कोशिश करता है कि चलते हुए नेचर एनर्जी को बैलेंस करना कितना मुश्किल है। नारुतो हार मानने को तैयार नहीं होता। वह जिराया द्वारा छोड़े गए कोड को याद करता है और समझता है कि यह सिर्फ पेन के रहस्य के बारे में नहीं बल्कि खुद उसके लिए भी एक मैसेज था, कभी हार मत मानो। लीफ विलेज में हालात और बिगड़ जाते हैं। हर तरफ घायल लोग पड़े हुए हैं। एक बूढ़ी औरत कोनाहामारू को धन्यवाद देती है, लेकिन तभी अचानक एक भयानक सीन सामने आता है। हम देखते हैं कि पेन दो लीफ शिनोबी को बेरहमी से मार रहा होता है। कोनाहामारू यह देखकर चौंक जाता है और पहचान लेता है कि यह वही पेन है जिसने असुमा को मारा था। पेन उनसे पूछता है कि नारुतो कहाँ है। दोनों शिनोबी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे कभी अपने कॉमरेड को धोखा नहीं देंगे। इस पर पेन एक अजीब सी मशीन को समन करता है जो सच और झूठ पहचान सकती है। मशीन दोनों की जांच करती है और यह साबित हो जाता है कि वे सच बोल रहे थे। पेन उन्हें छोड़ देता है, लेकिन यह सब देखकर कोनाहामारू बुरी तरह डर जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक पिलर से टकरा जाता है जिससे आवाज हो जाती है। पेन का ध्यान उसी तरफ चला जाता है और वह धीरे धीरे कोनाहामारू की ओर बढ़ने लगता है। तभी एबिसु बीच में आ जाते हैं और कोनाहामारू को भागने के लिए कहते हैं। एबिसु पेन को रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन पेन उन्हें आसानी से हरा देता है। इसके बाद पेन एबिसु को पकड़ लेता है और उनसे भी नारुतो के बारे में पूछता है। एबिसु साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे नारुतो के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इसी दौरान कोनोहामारू को अपना बचपन याद आता है, जब लोग उसे सिर्फ होकागे का पोता समझते थे। वह हमेशा चाहता था कि लोग उसे उसकी खुद की पहचान से जानें। अचानक कोनोहामारू पेन पर हमला करने के लिए आगे आता है। एबिसु उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोनोहामारू कहता है कि उसने नारुतो से वादा किया था कि वह उसका राइवल बनेगा और होकागे बनने के रास्ते पर चलेगा। पेन उस पर हमला करता है, लेकिन कोनोहामारू काफी देर तक बचता रहता है। जब पेन उसे पकड़ लेता है और सच जांचने वाली मशीन को फिर से बुलाता है, तभी ट्विस्ट आता है। जो कोनोहामारू पेन ने पकड़ा होता है, वह असल में एक शैडो क्लोन निकलता है। पीछे से असली कोनोहामारू नारुतो का सिग्नेचर जुत्सु रासेंगन इस्तेमाल करता है और सीधे पेन पर अटैक करता है। पेन कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। एबिसु हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने यह जुत्सु कब सीखा। कोनोहामारू पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह तीसरे होकागे की फैमिली से है और उसका नाम कोनोहामारू सरुतोबी है और वह चाहता है कि लोग उसे याद रखें। एपिसोड के आखिर में हम फिर से नारुतो को देखते हैं, जो सेज मोड की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह समझ जाता है कि नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि बैलेंस की बात है। इसी समझ के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स के लिए सस्पेंस और एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। Okay, thank you.